भारत के चंद्रयान 3 मिशन को लेकर पूरा देश उत्सुक है। लेकिन आपको एक बात बताएं कि चंद्रयान 3 में और विक्रम लैंडर में ऐसी कई चीजें बनाई गई, लगाई गई, जिनको डाला गया उसमें, जो गुजरात से आई हैं। हम इस वक्त इसरो के अहमदाबाद के सेंटर में हैं और बात कर रहे हैं श्री नीलेश देसाई जी से, जो यहाँ पर डायरेक्टर इसरो अहमदाबाद हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहले तो मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि चंद्रयान 3 मिशन, भारत का इतना बड़ा जो चांद पर जाने का मिशन है, उसमें गुजरात का कितना बड़ा योगदान रहा है सर? जैसा कि आपको पता होगा कि चंद्रयान 3 मिशन जो है वो चंद्रयान 2 मिशन के बाद कंसीव किया गया, उसकी कल्पना की गई। तो ऐसे देखा जाए तो चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 की प्रतिकृति जैसा ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग है। वो अलग इस तरह से है कि चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था, और लैंडर के अंदर रोवर था। उसी तरह इधर भी एक लैंडर है और लैंडर के साथ प्रज्ञान रोवर करके है। बट ऑर्बिटर की जगह पे हमने एक प्रोपल्शन मॉड्यूल रखा है, जो लगभग कार्य तो वो ऑर्बिटर जैसा करेगा बाद में, बट पहले उसका मुख्य कार्य है कि लैंडर को चंद्र की ऑर्बिट तक ले जाए। तो वो काम लगभग उसने पूर्ण कर दिया है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 17 अगस्त को हमने लैंडर मॉड्यूल और प्रोपल्शन मॉड्यूल दोनों को अलग कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोपल्शन मॉड्यूल जिस उद्देश्य के साथ रखा गया था, वो उद्देश्य लगभग उसने पार कर लिया है। और अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल थोड़े समय तक ऑर्बिटर की तरह कार्य करेगा। पूर्ण रूप से वो ऑर्बिटर नहीं है, बट उसमें जितना फ्यूल बचा है, उसमें जितना ईंधन बचा है, उससे लेकर वो उसमें हमने एक पेलोड भी रखा है, जो बाद में उसकी परिकल्पना की गई थी। वो पेलोड चंद्र की सतह से पृथ्वी की ओर देखेगा, क्योंकि पृथ्वी लिविंग प्लेनेट है। हमको पता है कि वहाँ पे जीवन है पृथ्वी पे, ये हम सबको पता है। तो जीवन वाला ग्रह दूसरे जगह से कैसे दिखता है, तो उसकी सिग्नेचर वो लेने का ट्राई करेगा। ये जो पेलोड हमने शेप करके पेलोड जो रखा है, तो उससे हमको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिसका उपयोग हम जब पृथ्वी से हम अन्य ग्रहों का विश्लेषण करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें ये रेफरेंस के रूप में काम करेगा, जिसकी सिग्नेचर को लेके हम पता लगा पाएंगे कि और कोई जगह अगर जीवन है तो उसकी सिग्नेचर्स कैसे मिल सकते हैं। तो उसका उपयोग वो रहेगा। और वो लगभग प्रोपल्शन मॉड्यूल में जितना फ्यूल है उसके मुताबिक वो अपेक्षा है कि 3 से 6 महीने तक तो अवश्य काम करेगा, और ज्यादा भी कर सकता है, डिपेंडिंग। कहा जा रहा है कि बहुत सारा फ्यूल अभी है हमारे है, तो वो 6 महीने से ज्यादा भी कार्य कर सकता है। पहले हमारी अपेक्षा ये थी कि 3 से 6 महीने तक का फ्यूल उसमें रहेगा, बट अभी क्योंकि प्रक्षेपण बहुत ही अच्छी तरह से हुआ था चंद्रयान 3 का 14 जुलाई को जो हमने प्रक्षेपण किया, और वहां पहुंचते पहुंचते उसमें काफी फ्यूल अभी बच गया है। तो वो फ्यूल का उपयोग करके वो जितना हो सके उतना चंद्र की 100 बाई 100 किलोमीटर की कक्षा में घूमता रहेगा और ये ऑब्जर्वेशन करता रहेगा। तो ये तो बात हुई प्रोपल्शन मॉड्यूल की। और जो दूसरा महत्व का जो मेन हमारा उद्देश्य है ये मिशन का, चंद्रयान 3 का, वो है लैंडिंग मिशन। और वो भी उसमें सॉफ्ट लैंडिंग मिशन, कि किस तरह से हम पूर्ण सुरक्षा के साथ सेफली और सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए। जैसे कि एक विमान जमीन पे उतरता है, उसी तरह सेफ और सिक्योर वे में चंद्र की सतह पर ये लैंडर उतर जाए और फिर उस पे वहां पे एक्सपेरिमेंट कर पाए। तो उस उद्देश्य में भी लगभग हम उसकी अंतिम क्षण की ओर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप सबको पता ही है कि अभी हाल ही में वो लगभग 115 किलोमीटर के ऑर्बिट में लैंडर मॉड्यूल घूम रहा है, और उसके बाद उसको नेक्स्ट 2-3 दिनों में वो 100 बाई 30 किलोमीटर के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। और फिर 30 किलोमीटर की ऊंचाई से, दूरी से हम नीचे की ओर प्रयाण करेंगे, और चंद्र की सरफेस पे, चंद्र की सतह पर उतरने का जो अंतिम प्रयास हमारा होगा, ये मिशन का अंतिम उद्देश्य है। और उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट करना है वो रोवर करेगा। तो और लैंडर पे भी कई पेलोड है, उसमें भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको लेकर भी। तो अभी जो लैंडर मॉड्यूल जो है 23 अगस्त को शाम को 5:47 पे 30 किलोमीटर की ऑर्बिट से, 30 किलोमीटर की हाइट से नीचे की ओर प्रयाण करेगा। तो 30 किलोमीटर पे उसके, जैसा कि आपको पता है कि उसकी स्पीड काफ़ी होगी, तो 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो कि काफ़ी कही जाती है, उससे वो नीचे की ओर प्रयाण करेगा। और कोई भी चीज़ नीचे की ओर जाती है
तो चंद्र का जो गुरुत्वाकर्षण है वो भी उसको नीचे खींचने का ट्राई करेगा। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी तरह ग्रेविटी की इफेक्ट भी आएगी, तो हमारा प्रयत्न रहेगा कि उसकी स्पीड को कम किया जाए। तो स्पीड कम करने के लिए हमको थ्रस्टर इंजन फायर करने पड़ेंगे, जो रेट्रो फायरिंग बोलते हैं उसको। तो उसके कारण उसकी स्पीड कम होती जाएगी, और जब वो चंद्र की सतह पर पहुंचेगा तब तक लगभग उसकी स्पीड एकदम जीरो तक हो जाएगी। पूरी तरह जीरो तो नहीं हो पाएगी, थोड़ी बहुत रहेगी, बट उसको इजीली हम एब्जॉर्ब कर पाएंगे वहां उतरने में। इसी को आप सॉफ्ट लैंडिंग उसी को कहते हैं कि लगभग ±2 मीटर/सेकंड तक हम उसको एब्जॉर्ब कर पाए और अच्छे तरीके से सुरक्षा पूर्वक चंद्र की सतह पर उतर जाएंगे। तो 30 किलोमीटर पे 1.68 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो नीचे की ओर जाएगा। फिर पहले पड़ाव उसका 7.5 किलोमीटर पे है, वहाँ होवरिंग करके वो 6.8 किलोमीटर तक पहुंचेगा, और अलग अलग सेंसर्स जो लगे हुए हैं लैंडर में उसका उपयोग करते हुए नीचे की ओर प्रयाण करेगा। फिर 800 मीटर की और 6.8 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते उसकी स्पीड लगभग 4 गुना कम हो जाएगी, यानी कि लगभग 358 मीटर पर सेकंड। जो पहले 1.68 किलोमीटर पर सेकंड थी वो कम होके 358 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। वहां से फिर वो 800 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा नीचे की ओर, 6.8 से 800 मीटर। तब उसका इम्पोर्टेंस या महत्व यह है कि पहले 4 इंजन हम कार्य में उपयोग में ला रहे थे और 2 इंजन हम बंद कर देंगे 6.8 किलोमीटर की ऊंचाई पे। 6.8 से जब वो 800 मीटर तक जाएगा तब 2 इंजन से ही उसका रेट्रोफिट फायरिंग होगा, क्योंकि स्पीड ऑलरेडी कम को हो चुकी है, तो हमको ज्यादा थ्रस्ट नहीं चाहिए उसकी और स्पीड कम करने के लिए। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हमने पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण करके ये सब पूरा जो लैंडिंग स्कीम है, स्ट्रेटेजी है, वो डिसाइड की है। तो 800 मीटर पर पहुंचने तक उसकी स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड लगभग 0 मीटर पर सेकंड तक हो जाएगी, ±1 मीटर पर सेकंड। तो कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए जो चांद के साउथ पोल की सतह पर लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत ऐसा पहला विश्व का देश बनने वाला है जो मून के साउथ की तरफ लैंडिंग करेगा? और ये ही जो एरिया है, इसको क्यों चुना है वैज्ञानिकों ने? जैसा कि आपको पता है कि अभी तक के जो भी लैंडिंग मिशन हुए हैं अमेरिका द्वारा या चाइना द्वारा या रशिया द्वारा, वो सब लैंडिंग मिशन चंद्र की जो विषुवत वृत्त है, इक्वेटर है, वहां पे हुए हैं। और वहां की जमीन क्योंकि लगभग सीधी जमीन है, जैसे कि मरुस्थल में होती है कि उसमें कोई उबड़ खाबड़ वो नहीं है, गड्ढे नहीं है, या उसमें ऊंचे पर्वत जैसे कोई वो नहीं है, पड़ाव नहीं है। तो इस कारण से वो जमीन जनरली लोग प्रिफर करते हैं कि ऐसी जमीन पर अगर उतरना काफी आसान रहता है, हमको प्रयत्न कम करने पड़ते। पर हमारे वैज्ञानिकों का मंतव्य था, पिछली बार भी हम चंद्रयान 2 में भी वही उद्देश्य था और इस बार भी उसी पे कायम रहते हुए हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हमको रियल एक्सपेरिमेंट अगर करने हैं तो विषुवत वृत्त पे तो कई लोग जा चुके हैं, कई मिशन जा चुके हैं। हम इस बार साउथ पोल पे जाते हैं, दक्षिण ध्रुव पे, जहाँ की जमीन तो एक तो हैजार्डस है ही, क्योंकि वहाँ पे क्रेटर्स और बोल्डर्स, जो कि चंद्र की एक विशेषता है, बहुत बड़े गड्ढे भी हैं और ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पत्थर भी हैं। तो ऐसी जमीन पे जाके, और वहाँ पे क्योंकि संभावना ये है कि वहाँ पे हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वहाँ पे वो चंद्र का दूर का भाग है जहाँ पे ये संभावना होती है कि जो पानी अगर था पहले तो वो प्रिजर्व हुआ होगा कुछ अलग अलग फॉर्म में। तो वहां पे जाके अगर हम प्रशिक्षण करें, एक्सपेरिमेंट करें, तो हमको और भी वहां से वैज्ञानिक माहिती मिल सकती है। तो वो सबको देखते हुए हमने ये साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव विस्तार पसंद किया है, जहाँ पे हम हमारा लैंडर उतारने का प्रयास करेंगे और फिर उसमें से रोवर बाहर निकल के अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेगा। वहाँ की जो जमीन है, सॉइल है, उसका एनालिसिस करके, उसका विश्लेषण करके हमको उसकी जो इंफॉर्मेशन है, माहिती है, वो हमको इधर पृथ्वी पे वापस भेजेगा, जिससे भविष्य में हम ये डिसीजन ले पाए कि हमको अगर स्पेस कॉलोनी स्थापित करनी है या कोई मिनरल्स के बारे में माइनिंग करना है तो वो सब लेके पृथ्वी पे लाना है, तो ये सब संभावनाएं उससे उज्ज्वलित होगी। तो वो सबको देखते हुए दक्षिण ध्रुव चुना गया और आज तक कोई भी मिशन वहां तक गया नहीं है। ये एक दूसरी उसकी विशेषता है। अभी आप जैसा कि आप सबने पढ़ा ही होगा, सुना होगा कि ल्यूना 25 रसिया का जो मिशन था
वो हमारे बाद लॉन्च होके 10 अगस्त को लॉन्च हुआ था, और वो उनकी अपेक्षा थी कि 21 अगस्त को वो लोग साउथ पोल पे ही पहुंच जाएंगे, लगभग वही जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आपको पता है कि सैटरडे इवनिंग को वहाँ पे उसमें कुछ एनोमली, कुछ त्रुटि सामने आई, और उसके कारण उसका ऑनबोर्ड कंप्यूटर ठीक से काम नहीं कर पाया, और वो जो ल्यूना 25 लैंडर था वो क्रैश लैंड हो गया।